सुनाया जाता रहा है। एक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा थे जो अपने प्रजा को ईश्वर की पूजा करने से मना करता था और उनका कहना था कि मैं ही ईश्वर हूँ, कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जैसे तो कुछ लोग उनकी पूजा करते थे, लेकिन उनका ही पुत्र प्रहलाद उनका विरोध करता था कि नहीं पिताजी, ईश्वर कोई है, आप राजा हैं ठीक है, लेकिन ईश्वर भी कोई है जो शक्ति है, जो दुनिया को चलाने वाले हैं, मैं उनकी पूजा करूंगा। इस पर हिरण्यकश्यप तरह तरह का उपाय लगाया, प्रहलाद को समझाने का, गुरु के पास भेजा, स्पेशल व्यवस्था करके उनके मन को बदलने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद भगवान जो जिनको गॉड अल्लाह कहिए कहते हैं, उनमें उनका विश्वास था और उनकी पूजा करता रहा। अंत में क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को जान से मारने की, यानी अपने पुत्र को ही जान से मारने की असफल कोशिश किया गया, करवाया गया, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। प्रहलाद बच गया, बचता रहा, लेकिन हिरण्यकश्यप जो था वह प्रहलाद को बिल्कुल अब देखना नहीं चाहता था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, आप लोग सभी जानते होंगे ना, होलिका। उन्हें ऐसा वरदान मिला हुआ था कि वह आग में नहीं जलेगी और उनके पास शायद कथा के अनुसार एक ऐसी चादर थी कि लेकर यानी ओढ़ कर बैठ जाए तो अग्नि का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया, जो प्रहलाद की बुरा लगती थी, कि तुम जो है प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाओ चिता पर, इधर आग लगा दी जाएगी। होलिका भी समझी कि यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे भी मार देगा ही। जैसे मालिक जो था सीता को हिरण बनकर निभाया था रावण के कहने पर, क्योंकि सोचा कि रावण मुझे बचने नहीं देगा, मैं हिरण नहीं बनूंगा, तो इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है कि भगवान के हाथ में मरूं तो डर जाऊंगा। उसी तरह से होलिका ने भी ऐसा विचार किया कि ठीक है, जो कहिए वही कबूल है, और प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ी के ढेर पर बैठ गया और कश्यप ने अपने कर्मचारियों को कहा कि इसमें आग लगा दो। प्रहलाद गोद में बैठा हुआ है, अग्नि जला दी गई, लेकिन हुआ उल्टा। होलिका को धूप धूकर जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका न हो सका। अग्नि बुझी तो प्रहलाद जीवित जो करते बच गया। यानी ईश्वर में जब सच्ची भक्ति आपकी है, सच्चा विश्वास है और सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, यानी नाम लेते हैं, तो ईश्वर भी आपकी मदद अवश्य करेंगे। बच्चों, यही कहानी है उस समय से होलिका के प्रतीक के रूप में हम लोग पूरे कचरे को, जलावन को इकट्ठा करके हर गांव में रीति रिवाज के साथ, परंपरा के साथ ढेर लगाते हैं और उसके आसपास नाचते गाते हैं, खुशी बनाते हैं कि हम होलिका नामक राक्षसी का, अत्याचारी का नाश करते हैं।
और प्रहलाद जैसे सच्चे भक्त की रक्षा करते हैं। तो ये परंपरा है। उसके दूसरे दिन रंगों का त्योहार, जो नया संवत शुरू होता है चैत महीना की प्रतिपदा से, तो लोग खुशी पूर्वक एक दूसरे से रंग अबीर लगाते हैं, गले मिलते हैं, आपसी भेदभाव भूलकर, बैर भूलकर रंग अबीर लगाते हैं और अच्छे अच्छे पूरा पकवान बनाते हैं, खिलाते हैं एक दूसरे को, और इस तरह से होली का त्योहार मनाते हैं। इस गीत को मैंने प्ले किया, देशभक्ति गीत है। आज 23 मार्च बड़ा ही भारत के लिए महत्वपूर्ण दिवस है, बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ही 23 मार्च 1931 को हमारे 3 वीर भारत के सपूत क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने लाहौर जेल में फांसी की सजा दे दी थी कि तुम आजादी मत मांगो। शहीद आजम किन्हें कहा जाता है? कस के जरा बोलेंगे, शहीद आजम वीर भगत सिंह, शहीद आजम वीर भगत सिंह, साथ में राजगुरु और एक और थे सुखदेव। तीनों को एक ही दिन फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया और वे हंसते हंसते, ये जो हमारे देश के सपूत थे, देश के लिए, हमारे लिए, देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को खुशी पूर्वक चूमते हुए शहीद हो गए। हम सभी विद्यालय परिवार सादर नमन करते हैं वैसे वीर शहीदों को, जिनके बल पर हमारे आजाद देश के नागरिक कहलाते हैं। ऐसे ऐसे अनेकों वीर शहीद हुए। हम सभी भारतवासी उनका ऋणी है और उनको हमेशा याद रखेंगे। और वे जब तक धरती पर भारतवासी रहेंगे, जहां भी रहेंगे, उनको भूल नहीं सकते, उनकी कुर्बानी को भूल नहीं सकते, उनके त्याग और सर्वस्व बलिदान को नहीं भूल सकते। तो हम लोग सभी एक बार इन तीनों के लिए नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए और हमें एक रास्ता दिखलाया कि अंग्रेज कितना हो क्रूर हो सकता है, लेकिन हम अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद कराएंगे। और उसके बाद से जो क्रांति की चिंगारी फूटी और 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। धन्य है वो वीर, धन्य है उनके माता पिता जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। धन्यवाद।